अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप सब? ठीक है बेटा। आज हमने पढ़ना है पावर। ठीक है, पावर को हम उर्दू में कहते हैं ताकत। तो फिजिक्स बेटा पावर के बारे में क्या कहती है कि पावर कहती है कि मैं मैयर करती हूं, मैयर द रेट, उस टाइम को मैयर करती हूं एट विच वर्क इज बीइंग डन। ठीक है बेटा। इसके अलावा इसकी एक और डेफिनेशन भी है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड बेटा क्या आ गई? पावर। बेटा जो पावर होती है वो डिनोट की जाती है बेटा पी से। बेटा जो इसका फार्मूला होगा वो क्या है बेटा? वर्क डन पर यूनिट टाइम। फार्मूला भी आसान है बेटा। वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। टाइम का सेकंड होता है। तो हम कह सकते हैं कि बेटा जो पावर होती है जूल पर सेकंड के इक्वल होती है, और जूल पर सेकंड मिलकर हमें क्या बनाते हैं? वाट। ठीक है। अगर हम एक वाट को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि एक जूल का वर्क डन हो इन 1 सेकंड, तो हम कहेंगे 1 जूल इज 1 जूल वर्क इज डन in 1 second is called 1 watt। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। अच्छा, हम इसकी अब डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो 1 वाट किसके इक्वल होता है? तो आप कहेंगे जूल पर सेकेंड। जूल किसके इक्वल होता है? आप कहेंगे सर न्यूटन मीटर पर सेकंड आ गया, जूल की जगह न्यूटन मीटर आ गया। न्यूटन की डायमेंशन क्या होगी? एम एल टी माइनस 2। और बेटा मीटर की क्या होती है? एल होती है। और टाइम के लिए बेटा क्या आ गया? पर सेकंड। बेटा सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें हमारे पास एम एल स्क्वायर और टी माइनस 3 क्या आ जाएगा बेटा? ओवरऑल इसकी डायमेंशन आ जाएगी। तो 1 वाट की बेटा ये डायमेंशन, तो पावर की बेटा क्या आएगी? ये वाली डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। अच्छा, तो पावर बेटा होती क्या है? याद रखिएगा, पावर एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि बेटा वो वर्क और टाइम है, और वर्क क्या है? स्केलर। ठीक है, तो यहाँ कोई वेक्टर है ही नहीं। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ये डॉट प्रोडक्ट भी होता है, वहां आगे जाके देखेंगे। तो बेटा हमारे पास अब आती है एवरेज पावर। एवरेज पावर पढ़ने से पहले हम पावर को थोड़ा सा और एनालाइज कर लेते हैं। बेटा वर्क डिवाइड बाय टाइम। अगर हम वर्क को कांस्टेंट मान लें तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। अगर किसी चीज का वर्क करने में टाइम ज्यादा लगेगा तो उसकी पावर क्या होगी? कम। ठीक है। अगर कोई वर्क बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा तो उसकी पावर बेटा क्या हो जाएगी? ज्यादा। अगर एक वर्क अगर एक वर्क 10 सेकंड में होता है तो दूसरा वर्क वही वर्क अगर 1 सेकंड में कोई करता है तो आप कहेंगे कि सर इसकी पावर क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि इससे कम टाइम में ज्यादा काम किया। ठीक है, तो इसी को हम बेटा क्या कहते हैं? पावर। आगे हम निकालेंगे एवरेज पावर। एवरेज पावर, एवरेज पावर क्या होती है तो हम उसको स्टडी करते हैं। तो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल
टाइम इज कॉल्ड एवरेज पावर। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या आएगा, पी एवरेज, पावर एवरेज क्या आएगी, टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाती है डेफिनेशन, जिसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर, जो इंस्टेंटेनियस पावर होती है, ये पावर ऐसी होती है, पावर इज टेकन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, अच्छा, पावर इज टेकन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। या हम कह सकते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, ठीक है बेटा, किसकी, डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी, वेयर टी अप्रोचेस टू, यहां पे हम यहां नीचे लिख लेते हैं, टी अप्रोचेस टू 0। तो हम जब इसका फार्मूला लिखेंगे P इंस्टेंटेनियस विच इज इक्वल टू लिमिट टाइम टी अप्रोचेस टू 0, क्या आ जाएगा, डेल W ओवर डेल टी। और हमें पता है कि सर जो आपके पास W होता है वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वर्क एंड डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम कह सकते हैं लिमिट T अप्रोचेस टू 0, और हमारे पास यहाँ पे वर्क की जगह बेटा क्या लिख दिया, F डॉट डेल D डिवाइड बाय T। अगर हम ये लिमिट को अंदर ले जाए यहाँ पे और F को बाहर लिख लें, तो हम लिखेंगे सर F डॉट लिमिट हम कहाँ ले गए, T अप्रोचेस टू 0 डेल D ओवर डेल T। तो अब मुझे बताइए इसके बारे में आप क्या इंफॉर्मेशन रखते हैं, इट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि F डॉट V आ गया, क्योंकि हम जानते हैं कि सर जी जो लिमिट T अप्रोचेस टू 0 होती है वो डेल T ओवर डेल D ओवर डेल T होती है। तो हमारे पास पावर इंस्टेंटेनियस कितनी आ गई, F डॉट V इंस्टेंटेनियस। तो अगर हम जर्नल लिखें तो पावर क्या आ गया, F डॉट V। तो पावर एक्चुअली क्या होती है, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो दैट्स व्हाई बेटा इसमें डॉट प्रोडक्ट आ जाता है। ड्यू टू डॉट प्रोडक्ट बेटा ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। तो हम एक और डेफिनेशन लिखेंगे कि सर जो पावर होती है वो क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, इज कॉल्ड पावर। तो दैट्स व्हाई बेटा ये डॉट प्रोडक्ट होने की वजह से बेटा क्या होती है, स्केलर। क्लियर बेटा। तो पावर 0 कब होगी, when the angle between F and V is perpendicular, या थीटा बेटा क्यों 90। तो इसी तरह बेटा पावर के लिए एक और भी हम लिख सकते हैं, इसको मैग्नीट्यूड में अगर लिखें तो हमारे पास क्या आएगी, कंपोनेंट फॉर्म में Fx Vx प्लस Fy Vy प्लस Fz Vz। बेटा ये एंटी टेस्ट जब आप करेंगे तब आपको ये सिखाया जाएगा। ठीक है बेटा, तो होप सो आपको यहां तक पावर समझ आ गई होगी। ठीक, आगे हम चलते हैं बेटा पावर को लेकर। तो ये डॉट प्रोडक्ट होता है। अब बेटा पावर का वही फार्मूला हम एक बार दोबारा लिखते हैं। पावर क्या कहती है, वर्क डन ओवर टाइम। ठीक है, तो बेटा जो वर्क डन होता है उसको हम कहते हैं कि सर वो एनर्जी होती है। अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले। तो पावर हम कह सकते हैं कि एनर्जी ओवर
टाइम। और एनर्जी हमने पढ़ा है कि वो दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है सर? पोटेंशियल एनर्जी और सर काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? mgh। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ mv²। तो अब हम पावर को कैसे लिख सकते हैं? पावर को हम और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो पावर हमारे पास क्या आ गया बेटा? एनर्जी की जगह मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख लूं, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय बेटा टाइम, ठीक है। और बेटा मैं इसमें ये भी कह सकता हूं पावर इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया? काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। तो एक अच्छे वाला फार्मूला लिख देता हूं, पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय टाइम। और वर्क डन किसके इक्वल होता है? एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। एनर्जी बेटा किसके इक्वल होती है? पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। बेटा आगे क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। बेटा जो भी आपको वैल्यू गिवन हो आप ये वाला फार्मूला चूज कर सकते हैं। तो बेटा पावर आपके पास अगर आप पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम लिखेंगे तो mgh/t। अगर आप काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो हाफ mv²/t। तो ये पावर के बेटा क्या थे? फार्मूले। अच्छा, तो पावर होती क्या है हमारे पास? एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। अगर हम एनर्जी को निकालें तो हमारे पास P क्रॉस T आ जाएगा, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर हम एनर्जी और टाइम का ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे पास बेटा क्या आएगी? एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अगर हम स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ एनर्जी टाइम ग्राफ, तो जो स्लोप ऑफ एनर्जी टाइम ग्राफ होगी वो हमें क्या देगी? गिव पावर। क्या देगी? पावर। तो बेटा जब आप इसकी स्लोप निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा? E डिवाइड बाय टी। और वो किसके इक्वल होता है? पावर। ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा बेटा जी तो जब हम बेटा पावर और टाइम का ग्राफ लेंगे तो उसका एरिया अंडर ग्राफ निकालेंगे तो हम कहेंगे सर एरिया अंडर ग्राफ ऑफ पावर टाइम ग्राफ गिव्स एनर्जी। तो जब इसका बेटा एरिया अंडर ग्राफ लेंगे तो बेटा पावर मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा? टाइम। और P क्रॉस T क्या होता है? एनर्जी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास बेटा एफिशिएंसी का एक फार्मूला होता है। सॉरी, एफिशिएंसी करने से पहले हम बेटा थोड़े से कमर्शियल यूनिट के ऊपर चले जाते हैं। कमर्शियल यूनिट, जब कमर्शियल यूनिट होते हैं बेटा जो वाट है बड़ा छोटा यूनिट है, तो हम बेटा इसको मेजर करते हैं किलो वाट आवर में। तो वो कहता है कि प्रूव करो 1 किलो वाट आवर। हम इसको लिख लेते हैं 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻⁶ जूल। अब हम इसको प्रूव करने लगे हैं 1 किलो वाट आवर। बेटा 1 की जगह 1 आ गया, किलो एक प्रीफिक्स है उसकी जगह 1000 आ गया। बेटा वाट वैसे रहा। बेटा आवर, आवर बेटा कितना होता है? एक आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में बेटा कितने सेकंड होते हैं? 60, ठीक है। तो बेटा अब इसको सॉल्व करो, आपके पास क्या आ जाएगा? 1000 को मैं लिख सकता हूं 10⁻³ और बेटा वाट वैसे रहा। 60 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना होता है? 3600 सेकेंड। तो 3600 को जब मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा तो वो कितना बन जाएगा? 3.6 × 10⁻³
तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 इसकी आ गई, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 ये आ गई, और वाट सेकंड आ गया। अब बेटा वाट किसके इक्वल होता है? सबसे पहले मैंने लिखवाया था कि वाट होता है जूल पर सेकंड, और सेकंड तो बेटा ये +1 और -1 कैंसल आउट होकर 0 हो गया, तो जिसकी पावर 0 वो किसके इक्वल होता है? 1। तो आपके पास क्या आ गया? 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल। तो 1 किलो वाट आवर जो होती है वो किसके इक्वल होती है? 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल, या 3.6 मेगा जूल। एक चीज रहेगी इसके अंदर, वो क्या है कि हमारे पास 1 किलो वाट आवर होता है 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल। और बेटा ये एमसीक्यूज भी आ जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है कि भाई प्रूव करके दो। इसके बाद हमारे पास बेटा जो 1 HP होता है, HP का मतलब होता है हॉर्स RSE हॉर्स पावर। जो 1 HP होता है वो होता है 746 वाट के। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर बताइए 1 वाट कितना होगा? तो सिंपल सी बात है कि आपके पास 746 वाट किसके इक्वल है? 1 HP के। तो आपने बेटा क्या करना है? 1 वाट निकालना है, तो 746 को क्या करो? उधर डिवाइड कर दो, 1 डिवाइड बाय 746 HP। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? 1.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 HP। तो आप कह सकते हैं 1 वाट किसके इक्वल होता है? 1 वाट होता है 1.34 मिली HP के। इसके अलावा बेटा आप एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी, इस मोटर की कितनी एफिशिएंसी है, इस मोटर की कितनी एफिशिएंसी है, वो होती है आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर। ठीक है, अगर आपने परसेंटेज एफिशिएंसी निकालना है तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस टॉपिक में बेटा जितनी भी वेरिएशंस थी हमने सारी की सारी बेटा कर ली। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर दें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।